नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कब और क्यों आता है। हालांकि इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी आज से 1 साल पहले, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजी और डिटेल्ड वे में बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों और कब हमारी लाइफ में आता है और कैसे फिर हम इसका 100% यूज़ करके अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर मैं आपको इसका सबसे सिंपल और सही आंसर दूं तो वो सबसे सिंपल और सही आंसर ये होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में आता नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी हमारी लाइफ में हमेशा से होता है। अब वो कैसे? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड को तो हमने बहुत सालों बाद सुना। वो ऐसे क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक नाम है। अब आप चाहे आप इसको जिस भी नाम से बुला सकते हो। आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो, लॉ ऑफ अजम्पशन भी कह सकते हो, स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हो, या सेम हम जैसे कहते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स भी सिर्फ एक वर्ड है। आप इसको भगवान भी कह सकते हो, गॉड भी कह सकते हो, सोल भी कह सकते हो, सोर्स भी कह सकते हो, या आप जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो। लेकिन आप नाम क्या देते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बस इतना है कि आप इस सुप्रीम एनर्जी को कैसे समझते हो जो सबसे ऊपर है, जिसने इस दुनिया को इस तरीके से क्रिएट किया है कि जिसको भी क्रिएट किया है वो खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। देखोगे तो ये कितनी कंफ्यूजिंग वाली बात लगती है, लेकिन कितनी सिंपल भी है और कितनी अमेजिंग भी है कि यूनिवर्स ने यानी भगवान ने इस दुनिया को इस तरीके से बनाया कि इस दुनिया में रहने वाले लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट कर सके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब ये नाम आता है ना, तो हम इसको एक ओपन पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यूनिवर्स ने इस दुनिया को बनाया है और इस दुनिया के लोगों को इस तरीके का बनाया है कि वो अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद बन सके, क्योंकि वो ऑलरेडी है। अब इस जगह पे देखोगे तो इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर देखोगे तो यूनिवर्स ने हमें वो फ्रीडम दी है कि भले ही यूनिवर्स हमारी लाइफ का क्रिएटर है, हमारी पूरी दुनिया का क्रिएटर है, लेकिन हम हमारी लाइफ में क्या क्रिएट करना चाहते हैं इसका पूरा श्रेय हमारे पास है, यानी पूरी फ्रीडम हमारे पास है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है लाइफ का बेसिस, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना। अब हमें हमारे रिलीजन के बारे में बचपन से सिखाया जाता है। हमारे तरीके तौर तरीके अलग होते हैं और किसी के डिफरेंट होते हैं, और ऐसा होता है कि हम इसको पास ऑन करते हुए आते हैं। जैसा हमारे पूर्वज करते आए, पूर्वज ने हमारी फैमिली को सिखाया, फिर उन्होंने हमें सिखाया और हम आगे सिखाएंगे। अब इस जगह पर अगर आप देखोगे ना, एक चीज पे सबसे ज्यादा रोक टोक हुई। वो रोक टोक क्या थी? सवालों को लेकर के, कि जब हम कोई सवाल करते थे अपने घर वालों से, कोई प्रश्न पूछते थे किसी चीज को लेकर के कि ये चीज ऐसी क्यों है, इसको हम ऐसे ही क्यों करते हैं, इसको हम डिफरेंट तरीके से क्यों नहीं करते, या दुनिया में अलग अलग रिलीजन क्यों है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हमें क्या मिलता था? बेसिकली गुस्से के तौर पे मिलता था बड़े के, कि ये ज़्यादा तेज है, इसको ज़्यादा सवाल पूछने हैं, या सिंपल टू सिंपल बोलो तो कोई भी हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देता था। तो ऐसे माइंड में हमारी कन्फ्यूजन बढ़ती चली गई। अब जो वो हायर पावर की नॉलेज है वो तो हमारे लिए नेचुरल है, वो तो हमेशा से हमारे पास है, लेकिन हुआ क्या कि हम दूसरों के बिलीव्स को अपना बिलीफ मानने लगे। वो करते हैं तो हम भी ऐसे ही करें, वो ऐसा सोचते हैं तो हम भी वैसे ही सोचें। इन चक्रों में पढ़ करके रह गए, और जो इन चक्रों में नहीं पढ़े लेकिन उनके क्वेश्चंस जिंदा रहे कि क्वेश्चन तो मुझे पूछने हैं, भले आप आंसर दो ना दो, मैं खुद ढूंढ लूंगा या मैं खुद अपने आंसर्स ढूंढ लूंगी। तो जो इस तरीके के जब बन जाते हैं, यानी जब हमारे अराउंड अगर आप देखोगे तो हर किसी के साथ ये चीज़ होती ही है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कई बार हम उनके बिलीव्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो बिलीव्स हमारे लिए फेवर में हो सकता है हमारे फेवर में ना भी हो। अगर फेवर में होते हैं तो हम उस हायर पावर की एनर्जी को ऑलरेडी समझ चुके होते हैं, लेकिन अगर फेवर में नहीं होते हैं तो यूनिवर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके ढूंढता है हमारे माइंड में उसको डालने की। वो रिलीजन के तौर पे नहीं डाल पाए तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में भेज दिया कि इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ लो। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं समझ पा रहे तो लो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से समझ लो। सबकॉन्शियस माइंड से भी नहीं समझ पा रहे तो देख लो सिर्फ पावर ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग से समझ लो। उससे भी नहीं समझ पाए तो एस्ट्रोलॉजी समझ लो। उससे भी नहीं समझ पाए तो न्यूमरोलॉजी समझ लो। अब एट द एंड देखोगे क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं, लेकिन सारे रास्ते आपको एक जगह पर लेकर के जा रहे हैं, उस सुप्रीम एनर्जी की तरफ, जिसके साथ आपका कनेक्शन आपकी अलाइनमेंट से बनता है। अब अलाइनमेंट इस जगह पे क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं देखूं और आपको बताऊं तो एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि आपकी एक कुंडली है, आपके बर्थ के अकॉर्डिंग उस कुंडली में कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जो आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट वर्क करती है, जिसमें से कुछ तो आपके फेवर में है लेकिन बाकी फेवर में नहीं है। अब उनको बैलेंस में लाना है, वो भी आपके फेवर में हो जाए तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। जिसका और सिंपल शब्दों में अगर समझे तो इसको, कुंडली में किसी प्लैनेट का प्रभाव नेगेटिव है, जिसको हम कहते हैं रुकावट आ रही है, रुकावट इस प्लैनेट से आ रही है या रुकावट उस प्लैनेट से आ रही है, तो रुकावट को हम क्या बोलेंगे? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से देखें तो रेजिस्टेंस।
क्योंकि उस रुकावट में क्या होता है, उस रुकावट में ये होता है कि आप पॉजिटिव सोच नहीं पाते, आप चाहकर भी नेगेटिव रहते हो, आप चाहते हो काम करना लेकिन आप कर नहीं पाते हो, आप एक्शंस ले नहीं पाते हो। और सॉल्यूशन के तौर पे यानी अलाइनमेंट के तौर पे आपको बोला जाता है कि इसके ये उपाय हैं, इसके ये उपाय हैं जो आपके माइंड सेट को बैलेंस करेंगे। आपको काम करना नहीं पड़ेगा, आप खुद काम करने लगोगे, क्योंकि ये प्लैनेट आपके फेवर में हो जाएंगे। जो पहले रेजिस्टेंस में थे, रुकावट में थे, उसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से इस तरीके से बताया गया कि आपका और उस प्लैनेट का अलाइनमेंट हो जाए। अब जब वो होने लगा, आप सब कुछ मैनिफेस्ट करने लगे। सेम उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, अगर अब्राहम के हिसाब से मैं बोलूँ तो अब्राहम कहती है आपका एक वोटेक्स है। अब वोटेक्स क्या है, इसको मान लो कि आपका बैंक अकाउंट है, कि जब आपका जन्म हुआ यूनिवर्स ने आपको एक बैंक अकाउंट बना करके दिया। और ये बैंक अकाउंट ऐसा है कि इसमें सिर्फ पैसे नहीं है, आपकी लाइफ की सारी चीज़ें हैं। हम जो भी पैसे कमाते हैं या जो भी पैसे हमें मिलते हैं, हम अपने बैंक में रखते हैं। तो उसी तरीके से हम यूनिवर्स को जो भी बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे वैसी लाइफ चाहिए, मुझे इस पार्टनर से शादी करनी है, मुझे ऐसा करियर चाहिए, तो यूनिवर्स क्या करता है, सोल के बेसिस पे आप समझ लो, क्योंकि हम फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी है, हमारी सोल भी है। तो एक सोल के पर्सपेक्टिव से आप वोटेक्स को देख सकते हो कि सोल जर्नी में वो चीज़ सच्चाई हो चुकी है, सोल जर्नी में वो चीज़ रियलिटी है, क्योंकि आपने जब मांगा यूनिवर्स से वो चीज़, यूनिवर्स ने उसी वक्त वो चीज़ आपके बैंक अकाउंट में रख दी, आपके वोटेक्स में रख दी। अब जब हमें पैसे निकालने होते हैं, हम एटीएम कार्ड का यूज़ करते हैं या यूपीआई का यूज़ करते हैं उस पेमेंट को यूज़ करने के लिए। अब उसी तरीके से अगर आप देखोगे, उस मैनिफेस्टेशन को अगर आपको रियलिटी में लेकर के आना है, तो वो रियलिटी में वो एटीएम कार्ड क्या बनता है, वो एटीएम कार्ड आपका मेडिटेशन बनता है, जो आपकी अलाइनमेंट लेकर के आता है। यानी बिना एटीएम कार्ड के आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते। एटीएम से पैसे निकालने हैं तो आपको एटीएम कार्ड की ज़रूरत है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको अपने वोटेक्स से अपना करियर निकालना है, आपको आपके वोटेक्स से अपने पार्टनर को लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, आपको आपके वोटेक्स से मनी आपकी लाइफ में चाहिए, तो मेडिटेशन वो एटीएम कार्ड है जिसकी मदद से आप उसको बाहर निकाल सकते हो। या पिवटिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की मैं बात करता हूँ अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा, तो पिवटिंग या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को आप इस तरीके से देख लो कि वो यूपीआई पेमेंट है, जहाँ से आप अपने वोटेक्स में से कुछ भी चीज़ें निकाल सकते हो यूपीआई की हेल्प से। तो बेसिकली इस तरीके से आप अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस को समझते हो। बेसिकली आप ये वर्ड जो भी यूज़ करो, जैसे इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन एट द एंड क्या है, हम इसको अपने लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो मैं इसको अलाइनमेंट कहता हूं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। जैसे सूरज जब उगता है तो सूरज की धूप आप चाहो ना चाहो आपके ऊपर पड़ेगी। अगर गर्मी का मौसम है, आप अपने रूम में भी बैठे हो तो गर्मी क्या है, गर्मी आपको महसूस होगी। आप गर्मी से बचने के लिए एसी का इस्तेमाल करते हो या धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाते हो। तो ये बेसिकली आप प्रोसेस और टेक्निक के रूप में इस चीज़ को देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो आप सूरज के प्रभाव को नहीं हटा सकते, वो तो आपकी लाइफ में रहेगा ही। ठीक उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि उसका प्रभाव तो आपकी लाइफ में रहेगा ही, आप उसको हटा नहीं सकते। वो आपके फेवर में काम करे, आपको नुकसान ना करे, उसके लिए आप कुछ तरीके सीख लेते हो। जैसे धूप से बचने के लिए आप सनस्क्रीन लगा लेते हो, या गर्मी से बचने के लिए आप एसी चालू करते हो। ठीक उसी तरीके से यूनिवर्स की जितनी एनर्जी है सभी पॉजिटिव है, लेकिन उसका इफेक्ट आपके ऊपर नेगेटिव ना पड़े, उसके लिए कुछ तौर तरीके होते हैं लाइफ के जीने के, जो आपको यूनिवर्स की अलाइनमेंट में रखते हैं। यानी धूप, अगर आप दोपहर में धूप में खड़े हो जाओगे तो आपका सनबर्न हो सकता है, यानी स्किन खराब हो सकती है। लेकिन वही दोपहर की धूप अगर ठंड की हो तो वो आपके लिए बेटर है, या वही गर्मी की धूप है अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठे हो तो वो आपके लिए बेटर है। अब इस जगह पर अगर आप देखो तो मैंने डिफरेंट चीज़ों के तौर तरीके आपको बताए, डिफरेंट तरीके से बताया, लेकिन एक ही चीज़ के ऊपर आपको बताया कि एट द एंड आपकी वो जो कनेक्शन होता है यूनिवर्स के साथ वो स्ट्रांग होना जरूरी हो जाता है, ताकि उसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में ना पड़े। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्ड से, जैसे मैंने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सिर्फ एक वर्ड है, आप इसको वर्ड जो भी बोलोगे या जो भी वर्ड से आप इसको यूज करो वो उतना मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप इतना जानो कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, इस चीज से आपको कोई हटा नहीं सकता, और यूनिवर्स आपको हर बार वो तरीके आपको देता जाएगा जो आपके लिए ईजी हो। चाहे आप उसको स्पिरिचुअलिटी से समझ लो, चाहे आप उसको रिलीजन से समझ लो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से समझ लो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से समझ लो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको समझ जाओ। लेकिन इस चीज़ को जब तक आप समझोगे नहीं, यूनिवर्स आपको डिफरेंट तरीके देता रहेगा। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आता नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, बस वो डिफरेंट तरीके से तभी आने की कोशिश करता है जब आप एक तरीका रिजेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने इस दुनिया को और इस दुनिया के लोगों को इस तरीके से क्रिएट किया है कि वो अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद से हैं, और जब वो क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन किसी एक तरीके में नहीं रहना चाहते, तो यूनिवर्स उनको दूसरा तरीका देता है, क्योंकि उनके पास फ्रीडम है चूज करने की।
उसी तरीके से मैं पढ़ता बहुत आया, मैं सुनता बहुत आया, बहुत लोगों से क्वेश्चन पूछे, आंसर्स किसी के नहीं मिले। मैंने भगवत गीता भी पढ़ी, मैंने बाइबल भी पढ़ी और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को भी जाना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में भी थोड़ा जाना, सबकॉन्शियस माइंड को भी समझा। और एट द एंड क्या हुआ, अब्राहम के थ्रू मुझे वो हायर पावर की टीचिंग्स मिली। तो हायर पावर की टीचिंग्स जो होती है ना, वो भगवान की ही हमेशा होती है। कई बार लोग इसको रिजेक्ट करते हैं ये कहते हुए कि ये चीज़ें दूसरी साइड है, यानी ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं आती, या ये भगवान की साइड में नहीं आती, या हमारे धर्म में इसकी बात नहीं हुई है डायरेक्टली, तो यहाँ नहीं आती है, दूसरी जगह में आती होगी। जबकि अगर आप भगवान को समझो या यूनिवर्स को समझो तो वो तो अनंत है, उनका कोई अंत नहीं, यानी वो सुप्रीम एनर्जी ऐसी है कि आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से वो पहुंचेगी ही, लेकिन तरीका क्या होगा वो डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कैसे उस चीज़ तक पहुंचाना है। तो उसी तरीके से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला, मुझे अब्राहम हिक्स मिली, किसी को लॉ ऑफ अजम्पशन मिला, किसी को एस्ट्रोलॉजी मिली, किसी को न्यूमरोलॉजी मिली, किसी को एनएलपी मिला। तो इस तरीके से जो सुप्रीम पावर ने आप सभी को अपने साथ जोड़ा, यानी हम सभी को अपने साथ जोड़ा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे बस बात ये नहीं आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब और क्यों हमारी लाइफ में आता है। आंसर ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ही हमारी लाइफ में है, बस ये एक नाम है। अब इस नाम को आप जो नाम देना चाहो आप दे सकते हो। और इसके लिए एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि कितनी फ्रीडम यूनिवर्स ने हमें दी है कि हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सके। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं, मेरी रुचि बचपन से ही हर धर्मों में रही है। यानी जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैंने पहली बार पढ़ा था अपनी इंग्लिश बुक में स्कूल की, तो उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी, वो इतने अच्छे इंसान थे कि मुझे एक पर्पस के तौर पे आप बोलो, मेरी लाइफ का एक पर्पस मिला कि मुझे सभी धर्मों के बारे में जानना है। दुनिया क्या कहती है एक दूसरे के धर्मों के बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है जिन्होंने दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ा भी, उनको अपनाया भी और अपने धर्म में रहते हुए अपनाया। तो ठीक उसी तरीके से मैं भी चाहता था कि मैं भी जानूं, लेकिन जितना जानने लगा उतना मैं कंफ्यूज भी होने लगा। तो उस कंफ्यूजन को निकालना भी जरूरी था। अब कंफ्यूजन निकलेगी कैसे? अब मैं किसी और से पूछूंगा तो वो तो मुझे उल्टा ही जवाब देंगे, अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग जवाब देंगे। मुझे जो ट्रूथ आंसर मिलना चाहिए, जो सच्चा आंसर मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा। अब वो मुझे कैसे मिला? वो मुझे अब्राहम से समझ में आया कि आंसर्स ढूंढते कैसे हैं, यानी आंसर्स ढूंढते भी क्या है, आंसर्स खुद आपको मिलते हैं। उस आंसर्स को हम एक्सेप्ट कैसे करते हैं, उससे समझ आया कि मेडिटेशन से एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन सबसे ईजी तरीका है। पॉजिटिव सोचने से बेहतर है कुछ नहीं सोचना। आप पॉजिटिव सोचने में खुद को परेशान करो, इससे बेहतर है कि कुछ नहीं सोचो। तो फिर जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो मेडिटेशन करते करते जो रिलीज होना स्टार्ट हुआ मेरे अंदर की नेगेटिविटी, वो बाहर आती गई, कन्फ्यूजन बाहर आती गई, क्लैरिटी बढ़ती गई। और जितनी बढ़ती गई क्लैरिटी, उतना ही भगवान के साथ कनेक्शन भी बढ़ता गया और एक अटूट विश्वास भगवान में बनने लगा। और आज भी वो बन चुका है और इतना स्ट्रांग बन चुका है कि जहाँ पर मैं ये समझ सकता हूँ कि हाँ, अगर मुझे भगवान से जानना है कुछ या उनसे कुछ भी पूछना है तो मुझे किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं उनसे सवाल पूछूंगा और वो मुझे जवाब देंगे। बस मुझे उस जवाब को समझने के लिए तैयार रहना है, जिसके लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ। क्योंकि हलचल हमारे मन में मचती है, ईश्वर का मन हमेशा शांत होता है। तो उस तक पहुँचने के लिए, यानी ईश्वर का मन शांत है और मेरे मन में हलचल मची है, तो ईश्वर का मन क्या है, वो शांत है, वो अलाइनमेंट है। और हलचल मची क्या है, वो रेजिस्टेंस है। तो अगर मुझे यूनिवर्स के साथ यानी भगवान के साथ अलाइनमेंट में आना है और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स उनसे डायरेक्टली जानने हैं, तो उनकी अलाइनमेंट में मुझे आना होगा। और उनकी अलाइनमेंट में आने के लिए, यानी मन को शांत करने के लिए, मुझे मेडिटेशन करना होगा। तो जब आप इतना करते हो ना, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और जब मैं कहता हूँ ना सिर्फ अकेला मेडिटेशन काफ़ी होता है आपकी लाइफ की सभी मैनिफेस्टेशंस के लिए, तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है मेडिटेशन है, लेकिन क्या मेडिटेशन से ये मैनिफेस्ट हो सकता है? क्या मेडिटेशन से वो मैनिफेस्ट हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? क्योंकि मेडिटेशन वो रोड मैप बनता है आपके लिए। क्योंकि सवाल तो आप हमेशा पूछोगे, कुछ ना कुछ आपके मन में तो हमेशा चलता रहेगा। जब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे आपको आंसर मिलेगा। अगर आप भगवान का आंसर नहीं सुन रहे हो तो आप दुनिया का आंसर सुन रहे हो, और दुनिया हमेशा आपको लात मार के नीचे ही गिराती है, कभी भी उठाती नहीं है। तो आपको उठाने वाला हमेशा ईश्वर ही होता है। और मेडिटेशन से वो कनेक्शन बनता है जिनसे आप डायरेक्टली यूनिवर्स के साथ, अपने ईश्वर के साथ जुड़ पाते हो। जब आप उनसे जुड़ते हो ना, तो कोई आपको लात भी मारता है ना, तो वो लात से आप आगे बढ़ जाते हो, पीछे नहीं रुकते कभी। तो वो कनेक्शन इस तरीके का बनाना पड़ता है मेडिटेशन के साथ। तो इसीलिए मेडिटेशन अपने जीवन में जरूर कीजिए। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आई है तो आप पूछिएगा या दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। और मेडिटेशन कैसे करते हैं, और अगर आप मेरी आवाज़ में मेडिटेशन करना चाहते हो गाइडेड, तो गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो मैंने चैनल पर बनाई है, ये आपके स्क्रीन पर आ रही है, यहाँ से जा करके आप इसको सुन सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।